नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आपके लिए आर्मी साइंस के लिए टॉप 2500+ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसका एक पार्ट हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो 2500+ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है कि मोस्टली आपके पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। सेशन को लाइक और शेयर करना है। क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को इतना शेयर करना है कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन पहुंचाए। और मैं आपको बता दूं कि आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, कलरक या टेक्निकल या एनएफटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने आपसे पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आपका आंसर क्या रहेगा? परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया। आपका आंसर रहेगा मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 पोटेशियम का प्रतीक संकेत क्या है। आपका आंसर रहेगा के। पोटेशियम का प्रतीक संकेत क्या है? के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 लाल लीड का सूत्र क्या है। आपका आंसर रहेगा Pb3O4। लाल लीड का सूत्र क्या है? Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 आपसे पूछा गया कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आपका आंसर रहेगा पानी। यह क्वेश्चन आपके पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आपका आंसर रहेगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 आपसे पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। आपका आंसर रहेगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है। आपका आंसर रहेगा कैलोरी। भोजन की जो ऊर्जा है वो किसमें मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 आपसे पूछा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपका आंसर रहेगा केसिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 ध्वनि की आवाज तीव्रता किस स्केल पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 आपसे पूछा गया है कि ध्वनि की आवाज किस स्केल पर मापा जाता है। आपका आंसर रहेगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की। आपका आंसर रहेगा कार्ल लिंडस्टीनर। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की? कार्ल लिंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका आंसर रहेगा C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6O12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोलिनोलॉजी कहते हैं। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 और यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका आंसर रहेगा आभासी, सीधा और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जुड़े होते हैं। आपका आंसर रहेगा समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसके प्रस्थ तनाव में क्या परिवर्तन होगा। प्रस्थ तनाव बढ़ जाएगा। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसके प्रस्थ तनाव में क्या परिवर्तन होता है। प्रस्थ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 मीथेन का सूत्र क्या है। आपका आंसर रहेगा CH4। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CH4 किसका सूत्र है। आपका आंसर रहेगा मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 परमाणु बम एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है। आपका आंसर रहेगा नाभिकीय विखंडन। यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। आपका आंसर रहेगा नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 आपसे पूछा गया है किस अंग के खराब होने पर डायलिसिस करवाया जाता है। आपका आंसर रहेगा गुर्दे, किडनी। किस अंग के खराब होने पर डायलिसिस करवाया जाता है। आपका आंसर रहेगा गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था। आपका आंसर रहेगा रोमर ने।
प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था? आपका आंसर रहेगा रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। ओम के नियम का सूत्र क्या है? आपका आंसर रहेगा V बराबर IR, वोल्टेज बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा? आपका आंसर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। आपसे पूछा गया है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधा गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा एस्कोर्बिक अम्ल। जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाला रोग और उनके जो स्रोत हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप अच्छे से कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 आपसे पूछा गया है कि कपूर का ठोस अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है या किसका उदाहरण है? आपका आंसर रहेगा ऊर्ध्वपातन का। कपूर का ठोस अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होना किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सभी के सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं। सभी के सभी वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप 2500 प्लस इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाएंगे, चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हो, मोस्टली आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसी सीरीज से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आपका आंसर रहेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा मेंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। आपसे पूछा गया कि पेनिसिलिन क्या है? आपका आंसर रहेगा एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। किस यंत्र की सहायता से विद्युत प्रवाह मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। किस यंत्र की सहायता से विद्युत प्रवाह मापा जाता है? आपका आंसर रहेगा एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। किस तत्व की सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? आपका आंसर रहेगा पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर का उपयोग क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 138। कार्बोरेटर का उपयोग क्या है? आपका आंसर रहेगा पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। कार्बोरेटर का उपयोग क्या है? पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। किस यंत्र की सहायता से वायु दाब मापा जाता है? आपका आंसर रहेगा बैरोमीटर। किस यंत्र की सहायता से वायु दाब मापा जाता है? बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? आपका आंसर रहेगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? हाइड्रोजन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 आपसे पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? आपका आंसर रहेगा चीड़। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आपका आंसर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? आपका आंसर रहेगा ग्राहम। किसने दिया था?
थॉमस ग्राहम ने दिया था, इसको आप करेक्शन कर लेना। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस ग्राहम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 आपसे पूछा गया है कि स्टोमेटा रंध्र कहां होते हैं? पत्ती के निचले सतह पर होते हैं। स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं? पत्ती के निचले सतह पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? आपका आंसर रहेगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, 147 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि जी का मान अधिकतम कहां होगा? ध्रुवों पर। जी मतलब गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम कहां होगा? ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? आपका आंसर रहेगा स्तनपायी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? आपका आंसर रहेगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर कारों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा उत्तल दर्पण का। मोटर कारों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? आपका आंसर रहेगा विषाणु जनित रोग है। जितने भी रोग हैं वायरस जनित है या बैक्टीरिया जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, रक्त और मूत्र में शर्करा का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आपका आंसर रहेगा बेनेडिक्ट विलियन से। किसके द्वारा किया जाता है? बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा रक्त और मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, आपसे पूछा गया कि एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है? आपका आंसर रहेगा त्वचा से संबंधित है। एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है? आपका आंसर रहेगा त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, रेगिस्तान में मरीचिका किसके कारण बनती है या किसके कारण प्रतीत होती है? आपका आंसर रहेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, हेजा रोग किसके कारण होता है? आपका आंसर रहेगा बैक्टीरिया के कारण होता है। और किसके कारण फैलता है? दूषित भोजन और पानी पीने के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, माचिस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा लाल फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? आपका आंसर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, आपसे पूछा गया है कि एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, मानव त्वचा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में। मानव त्वचा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? आपका आंसर रहेगा डर्मेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, आपसे पूछा गया है कि यीस्ट का उपयोग क्या है? यीस्ट का प्रयोग क्या किया जाता है? किस में इसका प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा डबल रोटी बनाने में। यीस्ट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? डबल रोटी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, शिवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा फाइकोलॉजी। शिवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, किस धातु की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? आपका आंसर रहेगा लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है कौन? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, आपसे पूछा गया कि प्रासर्व्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? आपका आंसर रहेगा चमगादड़ द्वारा। प्रासर्व्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? चमगादड़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, मधुमेह रोग से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? कि मधुमेह रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? आपका आंसर रहेगा अग्नाशय से है। मधुमेह रोग से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, आपसे पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? आपका आंसर रहेगा
4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 170 आपसे क्या पूछा गया है? विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप इसमें करेक्शन कर लेना, लाइकोप्रोटीन नहीं है, यहां पर आंसर आएगा कैप्सिड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 आपसे पूछा गया कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आपका आंसर रहेगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? आपका आंसर रहेगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 आपसे पूछा गया कि जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? आपका आंसर रहेगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? आपका आंसर रहेगा पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपका आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, कैडमियम का प्रतीक संकेत क्या है? आपका आंसर रहेगा CD। कैडमियम का प्रतीक संकेत क्या है? CD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? हैरे सेवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? हैरे सेवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 आपसे पूछा गया कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा वेसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? आपका आंसर रहेगा ल्यूवेनहोक ने। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है? आपका आंसर रहेगा शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? आपका आंसर रहेगा राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, RNA का पूर्ण रूप क्या है? आपका आंसर रहेगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, अवर्णीय लवक कहां पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा जड़ तथा भूमिगत तनों में। अवर्णीय लवक कहां पाया जाता है? जड़ तथा भूमिगत तनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका आंसर रहेगा सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपका आंसर रहेगा एड्रीनेलिन हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपका आंसर रहेगा एड्रीनेलिन। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो बड़ा सेशन को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 187, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करते हैं? आपका आंसर रहेगा अग्नाशय। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर की कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 आपसे पूछा गया कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है? आपका आंसर रहेगा मूंगफली से संबंधित है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, किस यंत्र की सहायता से तने की वृद्धि दर मापी जाती है? वृद्धि दर मापा जाता है। आपका आंसर रहेगा ओक्जेनोमीटर। ओक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से तने की वृद्धि दर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका आंसर रहेगा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? डेंड्रोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा नाइट्रिक अमल का प्रयोग किया जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अमल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? आपका आंसर रहेगा नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, बेरियम का प्रतीक संकेत क्या है? आपका आंसर रहेगा Ba। बेरियम का प्रतीक संकेत क्या है? Ba आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? आपका आंसर रहेगा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197,
मिट्टी के तेल में किस तत्व को रखा जाता है? आपका आंसर रहेगा सोडियम तत्व को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। सेशन के अंत तक बने रहें, क्योंकि सेशन के अंत में मात्र 5 मिनट में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ये 100+ क्वेश्चन करवाए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन सुपर फास्ट स्पीड से आपको रिवीजन करवाने वाला हूं, जिससे आपको इसी सेशन के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके सही मतलब दिमाग में स्टिक से बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? आपका आंसर रहेगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। परम शून्य ताप का मान क्या होता है? आपका आंसर रहेगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। हैरा सोना किसे कहा जाता है? अफीम को कहा जाता है। अब सेशन को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन करवाने वाला हूं, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन हमेशा के लिए इसी सेशन में तैयार हो जाएं, जिससे आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो क्वेश्चन देखते ही आपका ऑप्शन की सहायता से सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो सेशन को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपका ये रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको मात्र 5 मिनट में आपको रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो चलिए सुपर फास्ट स्पीड से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से आज हमने सेशन स्टार्ट किया था। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको टॉप साइंस के 2500+ क्वेश्चन नाम से एक सीरीज मिलेगी, वहां पर आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आपका आंसर था परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। पोटेशियम का प्रतीक संकेत क्या है? आपका आंसर था के। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लीड का सूत्र क्या है? Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? आपका आंसर था पानी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 108। भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है? कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवाज तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? आपका आंसर रहेगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? आपका आंसर रहेगा कार्ल लेंस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या? आपका आंसर रहेगा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका आंसर रहेगा आभासी, सीधा और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जुड़े होते हैं? आपका आंसर रहेगा समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसके प्रस्थ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्या होगा? बढ़ जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपका आंसर रहेगा नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के खराब होने पर डायलिसिस करवाया जाता है? आपका आंसर रहेगा गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। ओम के नियम का सूत्र क्या है? आपका आंसर रहेगा V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। किसी ठोस पदार्थ का सीधा गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा एस्कोर्बी कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर का ठोस अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होना किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आपका आंसर रहेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है? आपका आंसर रहेगा एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र की सहायता से विद्युत प्रवाह मापा जाता है? आपका आंसर रहेगा एमीटर। किस तत्व की सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? आपका आंसर रहेगा पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस यंत्र की सहायता से वायु दाब मापा जाता है? आपका आंसर रहेगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? आपका आंसर रहेगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? आपका आंसर रहेगा चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी का घनत्व है अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? आप इसको करेक्शन कर लेना, इसका आंसर रहेगा थॉमस ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा कहां होता है? आपका आंसर रहेगा पत्ती के निचले सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? आपका आंसर रहेगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, जी का मान अधिकतम कहां होता है? आपका आंसर रहेगा ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? आपका आंसर रहेगा स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? आपका आंसर रहेगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर कारों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? आपका आंसर रहेगा विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और मूत्र में शर्करा का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आपका आंसर रहेगा बेनेडिक्ट विलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में मरीचिका किसके कारण प्रतीत होती है? आपका आंसर रहेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें। सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा लाल फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आपका आंसर रहेगा 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? आपका आंसर रहेगा लोहे की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? आपका आंसर रहेगा रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासर्वे ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकते हैं? आपका आंसर रहेगा चमगादड़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? आपका आंसर रहेगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? आपका आंसर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा कैप्सिड प्रोटीन। इसको करेक्शन कर लेना, क्या रहेगा? कैप्सिड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आपका आंसर रहेगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? आपका आंसर रहेगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? आपका आंसर रहेगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? आपका आंसर रहेगा पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपका आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम का प्रतीक संकेत क्या है? आपका आंसर रहेगा CD। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? आपका आंसर रहेगा हैरेसेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? आपका आंसर रहेगा ल्यूवेनहोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है? आपका आंसर रहेगा शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? आपका आंसर रहेगा राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्णी लवक कहां पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा जड़ तथा भूमिगत तनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका आंसर रहेगा सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपका आंसर रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपका आंसर रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि
अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, आपका आंसर रहेगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन 24D क्या है, आपका आंसर रहेगा खरपतवारनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, आपका आंसर रहेगा मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस यंत्र की सहायता से तने की वृद्धि दर मापी जाती है, आपका आंसर रहेगा ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपका आंसर रहेगा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जंग लगना किसका उदाहरण है, आपका आंसर रहेगा ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अमल का प्रयोग किया जाता है, आपका आंसर रहेगा नाइट्रिक अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, आपका आंसर रहेगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेरियम का प्रतीक संकेत क्या है, आपका आंसर रहेगा Ba। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, आपका आंसर रहेगा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन मिट्टी के तेल में किस तत्व को रखा जाता है, आपका आंसर रहेगा सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, आपका आंसर रहेगा कैडमियम। सॉरी, हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, आपका आंसर रहेगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 199 परम शून्य ताप का मान क्या है, आपका आंसर रहेगा -273 डिग्री सेल्सियस। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 200 हैरा सोना किसे कहा जाता है, आपका आंसर रहेगा अफीम। तो आज के इस सेशन में हमने 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दें। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को इतना शेयर करो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। सेशन को शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन इस सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। अब आपके लिए मैं एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी नाम से जो ग्रुप है उसमें आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स अपडेट किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। भाई आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट बनाते हैं तो शेयर करने में कंजूसी ना करें। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं, वहां पर इस सेशन को शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।